वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, सीएपीएफ एसी 2019 का कल रिजल्ट आ गया। 5 को रिजल्ट आ गया। जिनका भी हुआ ऑब्वियसली है, वो लकी हैं और उनका मेहनत रंग लाया। सिर्फ लकी हम नहीं कह सकते हैं, उनका मेहनत रंग लाया। और कहीं ना कहीं वो अपना जो भी जिनका गोल था वो पूरा हुआ। ऑब्वियसली ये जर्नी खत्म नहीं हो गई। बहुत लोग के पास बहुत सारे एम्बिशंस हैं और रियल जो जर्नी होता है वो अब स्टार्ट होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नहीं हुआ, और जिनका नहीं हुआ उनकी संख्या जो होती है हमेशा जो होती है, जिनका होता है उनकी संख्या से अधिक होता है। अब मुझे खुद आशा था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का होगा, लेकिन अभी ये देखो, अभी भी जो फाइनल है उसमें अभी बाकी है, बाकी सीन अभी है इस वजह से कि ईडब्ल्यूएस जो हैं, तो ईडब्ल्यूएस के बाकी हैं। और जो जनरल कैंडिडेट में सीट आपके थे कितने, 167 थे। 167 में आपका 132 का ही जनरल का रिजल्ट आया है, यानी कि 35 सीट्स अभी भी जनरल के रिजर्व है। तो जनरल कैंडिडेट के अभी भी जो कुछ हैं, उनके अभी आशा है कि रिजर्व लिस्ट, हाँ, रिजर्व लिस्ट अब वो तब आएगा जब ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट जो भी है अप्रैल में डिक्लेयर किया जाएगा। तो अप्रैल में डिक्लेयर जब किया जाएगा उसके बाद ही इन लोगों का जो भी आप लोग अभी वेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं अभी एक होप आपके पास है। ओबीसी और एससी एसटी वाले में तो ऑलमोस्ट रिजल्ट आपका हो गया है, बट सम टाइम डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस जो होता है कुछ आपका मिल सकता है। लेकिन जो जनरल वाले हैं उनके अभी बहुत चांसेस हैं। देखो, क्या होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ ए लॉट ऑफ टाइम कि जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो बॉर्डर पे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट बॉर्डर पे जब होते हैं तो उनका क्या है कि कभी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो जो लास्ट टाइम यानी कि 2018 का यदि आप देखोगे तो 2018 का जो रिजल्ट था तो उसमें देखो कि जो इनिशियल लिस्ट जो आया था, तो इनिशियल लिस्ट 416 कैंडिडेट का आया था। तो उसमें जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ जो था वो आपका 280 282 था। लेकिन फिर देखोगे जब रिजर्व लिस्ट का आया तो रिजर्व लिस्ट में 280 फिर गया। अब इसी ये में अब इसमें सपोज किसी का 279.51 आ रहा है तो वो भी इसी में फिर राउंड ऑफ करके आपका इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका डिपेंडिंग ऑन इस बार भी यदि मान के चलो कि कट ऑफ जो भी है, मैं समझता हूँ कि 295 के से 300 के करीब जो भी फाइनल गया होगा मेरे अनुसार। अब देखो, मैं जो कुछ ये बोलता हूँ, अब ऐसा नहीं है ना कि मुझे एग्जैक्ट पता, एग्जैक्ट यूपीएससी ही बताएगी। जो मैं स्पेकुलेशन कर सकता हूँ, स्पेकुलेशन ऐसा रैंडम इन द गेस इन द वाइल्ड नहीं। जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स का मैंने प्रिपरेशन करवाया, जो कैंडिडेट फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पे। तो यदि आपका कुछ कैंडिडेट होते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हो रहे हैं, तो इस बार का ये आप देखोगे तो ऐसा होगा कि करीब 3 मार्क्स के आसपास तक का यदि जितना कट ऑफ आपका गया है, अभी जो कट ऑफ यानी कि जो मेन लिस्ट का कट ऑफ होगा जनरल का, उससे 3 मार्क्स के बिलो भी रहेंगे, तो उनका मैं समझता हूँ कि करीब-करीब रिजल्ट हो जाएगा। 2 से 3 मार्क्स नीचे रहेंगे तो उनका। तो अभी एक आप होप रहो। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कॉल आया, मैसेज आया, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए ज़्यादा दुःख होता है। तो अभी भी आप जनरल कैंडिडेट में हो, तो एक होप आपके पास बचा हुआ है। और फिर देखो, ऑलरेडी आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया और ये सारी चीज़ें, तो कहीं न कहीं देखो तीनों कंपोनेंट हमेशा मायने बहुत रखता है कि पेपर 1, पेपर 2 और आपका इंटरव्यू। अ लॉट ऑफ टाइम जैसे मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वगैरह में देखा, तो मैं आशा कर रहा था कि उनका एक्सीलेंट आएगा। लेकिन कुछ का नहीं हुआ। उसमें से जैसे एक कैंडिडेट हमारा 9th रैंक में आया, तो अभी तक जो भी है हमारे पास फाइनली 6 का जो है जिनका मैंने मॉक लिया है। और कुछ-कुछ लोग ज ऐसे ही बात करते रहते थे कि मन ऐसे बात इन द सेंस कि कुछ गाइडेंस, कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो मैं उनको ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हीं कैंडिडेट को अपने अभी फाइनल रिजल्ट में ऐड कर रहा हूँ कि इनका हो चुका है। जिनका कि मेरे पास मैं मॉक इंटरव्यू लिया हूँ, जिनका हमारे पास मैं आपको कल जो ये 9th रैंक वाले रवि वर्मा हैं, उनका मैंने आपको मॉक इंटरव्यू का वीडियो डाला। मेरे और कैंडिडेट्स जो भी हैं, उनका मैं
मॉक का ये डालूँगा। और अभी भी ऑब्वियसली है कि ईडब्ल्यूएस का बाकी है, तो ईडब्ल्यूएस के 30 सीट्स हैं और जो रिज़र्व में है, तो रिज़र्व में वो आएँगे, तो रिज़ल्ट जो भी होगा और रिज़ल्ट कैंडिडेट्स के होंगे, तो मैं उन्हीं कैंडिडेट्स का ऐड कर रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ कि यस, अभी तक जो फाइनल है, जो मैंने जिनको प्रॉपर तरीका से गाइड किया, जिनको इंटरव्यू वगैरह प्रॉपर लिया, तो वो ऐसे 6 हैं। कुछ और कैंडिडेट ने बताया सर मेरे भी हो गए हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन में थे, लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से कि मैंने डायरेक्टली उनको उस ढंग से अपना इनपुट नहीं दिया। तो यदि मैंने इनपुट नहीं दिया है, तो फिर ये क्लेम करने का मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है उस सेंस में। अब जिनका भी मैंने किया, तो जिनका मेरे पास है कि हाँ, मैंने इनको मॉक इंटरव्यू किया, ये सारी चीज़ें, तो उनके बारे में मैं कह सकता हूँ। तो जिनका भी नहीं होता है देखो, तो अभी एक होप जनरल वाले के लिए ज़्यादा है कि अभी आपके पास चांस है, जो भी आप बॉर्डर पे हो। अब ये देखो, जस्ट इमेजिन करो कि ये किसी का है 200, सपोज 94 और 0.49 और 294.51, इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। यदि देखा जाए तो जस्ट 0.2, ये 0.02 का डिफरेंस है, लेकिन ये 0.02 जो है कभी-कभी काफ़ी कॉस्टली अफेयर हो जाता है। लास्ट टाइम देखो सेम कैंडिडेट, यदि आप देखोगे कि जिन कैंडिडेट्स का जो बेटिंग रिजर्व लिस्ट में जो थे, तो उन कैंडिडेट्स में हमारे 3 कैंडिडेट 50 जब दिए थे, तो 3 कैंडिडेट शामिल थे। अब कहीं न कहीं वो कैंडिडेट क्या है, आधे मार्क्स, 1 मार्क्स से रुक गए थे, तो उनका फिर फाइनली जो भी है, वो हो गया। लेकिन कहीं न कहीं ये जो जर्नी होती है, ये जो इंतज़ार होता है, वो पेनफुल बहुत होता है। तो हमेशा देखो, अब कोई चीज़ यदि अच्छा से मिल गया, तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें यदि आपके डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, तो उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। और साथ में जैसे जिनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो आप जैसे पीसीएस वगैरह का प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन करो। फिर जैसे इस बार आईबी में आपने जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो इसमें देखो आईबी में 2000 सीट्स हैं इस बार। तो आईबी आप लोग के लिए आईबी क्वालिफ़ाई करना रिलेटिवली आसान होगा, क्योंकि देखो, एक तो है कि जैसे जीएस आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन उसमें जीएस ही हो जाएगा। आप मैथ और इंग्लिश वाला कंपोनेंट आप कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग। तो यानी और सेकंड जो टायर 2 जो होगा, उसमें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टायर 2 यदि जो असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन किए हैं, उनके लिए टायर 2 तो बहुत आसान होगा। इंटरव्यू आप यूपीएससी बोर्ड को फेस किए हुए हो, तो अल्टरनेटिव की मैं बात बता रहा हूँ। अब जिनका ऑब्वियसली है जो इस बार असिस्टेंट कमांडेंट में भरे हो, तो वो अभी एलिजिबल, आपने जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसको फोकस करना। फिर स्टेट पीसीएस है, आपका आईएएस सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी का है, उसमें अभी आपके पास हैं। और जिनका अटेम्प्ट है, तो आपके पास जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनका कि 2019 में इंटरव्यू दिए, वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, 2020 में भी दिए हैं, उसमें भी आशा उनका है। लेकिन 2021 जो आ रहा है, आप उसमें भी प्रिपरेशन, यदि ऐज आपका है, ऐज परमिट कर रहा है आपके पास, इसमें अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो कोई मायने नहीं रखता, ऐज मायने रखता है कि यदि आप उस ऐज में, जनरल कैंडिडेट जो हैं वो 20 से 25 के ब्रैकेट में, या ओबीसी 20 से 28, और फिर एससी एसटी जो हैं वो 20 से 30 के ब्रैकेट में यदि आप फॉल कर रहे हो, तो आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। 1-2 फेलियर जो है वो कहीं ऐसा नहीं है कि आपका डेस्टिनी को खत्म कर देता है कि अब आप कुछ नहीं है। जैसे अब एक मेरा इलाहाबाद का स्टूडेंट है, वो 2018 में भी दिया इंटरव्यू, 2019 में भी। तो दोनों बार जो भी मैसेज, कल भी मुझे मैसेज किया कि सर शायद मैं इस ईयर को प्रॉपर तरीका से आपको विश अपने तरीके से करना चाहता था, लेकिन सॉरी, आई कुड नॉट मेक इट। तो इट्स ओके, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन कहीं भी हार करके बैठ जाना वो चतुराई नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। जब बुरे वक्त आते हैं उसी में आपका जो होता है फैसले का जो अहमियत होता है कि आप उस समय क्या फैसला ले पाते हैं। जब आप सक्सेस होते हो, देखो जो भी सक्सेसफुल हुए, तो सक्सेस वाले कैंडिडेट का भी आया मैसेज, 9th रैंक वाले का जिस समय मैसेज आया, तो ऑब्वियसली बात है कॉल आया, पहले कॉल आया। तो आई वाज़ रियली एक्साइटेड कि 9th रैंक वाला बंदा मेरे पास कॉल किया है।
तो वो मुझे बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। कुछ और कैंडिडेट बोले कि सर मैंने आपका मैसेज जब देखा तब मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, मैं ऑलरेडी बहुत घबराया हुआ था। लेकिन मैसेज जब देखा तो फिर मैंने पहले चेक किया अपना रोल नंबर, कन्फर्म किया आपका मैसेज देखने के बाद, तो फिर आपको कॉल कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये खुशी होती है। लेकिन कुछ वो कैंडिडेट भी कॉल किए जिनसे मुझे आशा थी, उनको भी आशा थी कि फाइनल टर्न हो जाएगा, लेकिन फाइनल टर्न नहीं हुआ। तो देखो ये चीज़ें हैं कि मैं जेन्युइनली जो कैंडिडेट्स हैं कि जिनको लगता है जो आप इनपुट दे रहे हो, मैं कहीं से भी जो बता रहा हूँ कुछ क्या है, मेरा अपना ये नहीं, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स का हर का ओपिनियन अलग-अलग होता है, हर कोई किसी चीज़ से एग्री नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हेल्दी क्रिटिसिज़्म जो भी कर सकते हैं वो करने के लिए इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं हर को कुछ नहीं जानता हूँ ना, मैं खुद आप लोग के एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। आज 4 साल हो गए कि मैं 4 साल से एक तरह से 2017 6 फरवरी ही आज जो 6 फरवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 फरवरी को आपको वीडियो ये आप मिल रहा है। 6 फरवरी को ही एक तरह से 5 फरवरी 2017 को हमने कोचिंग अपने इलाहाबाद में इनॉग्रेट किया था। 6 फरवरी से फॉर्मल हमने वहाँ क्लासेस स्टार्ट किए थे। आज पूरे 4 साल हो गए, तो इस 4 साल में बहुत सारे कैंडिडेट से मिला, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस, फेलियर, सक्सेस ये सारी चीज़ों को देखा, तो मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें से जितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने फेलियर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तभी तो ये मैं कर रहा हूँ। तो कहीं भी थक हार करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ही लाइफ को लो, कुछ कैंडिडेट ये बोलते हैं ना कि आप क्यों छोड़ दिए हो, बहुत बार आप लोग के पास ये रहता है। देखो ये मेरे पर्सनल रीजंस थे, लेकिन कहीं न कहीं जो मैं एक बार-बार बोलता हूँ ना कि एवरी पर्सन इज़ फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? अ पर्सन इज़ फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? तो टी और ई जो भी लिख सकते हो, कैपिटल टी और ई लिख सकते हो। तो एवरी पर्सन इज़ फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरनमेंट, कि वो किस टाइम में पैदा हुआ है, किस टाइम में वो जी रहा है। 18वीं सदी का आदमी ऑब्वियसली बात है आज 21वीं सदी के आदमी की तरह नहीं सोच सकता था, या आप 1857 की तरह नहीं सोच सकते हो। आज जो है चीज़ें डिफरेंट है, या और फिर एनवायरनमेंट, आप किस फैमिली में पैदा हुए हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपके कैसे दोस्त हैं, और ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो तब मेरा डिसीजन जो भी था वो सही था। आज भी मैं ऐसा नहीं है मैं अपने डिसीजन पे कभी ये नहीं रिग्रेट करता हूँ। मैं जो भी डिसीजन मेरा था राइट था। हाँ, लेकिन मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए। कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं पर्सनल फ्रंट पे भी अपने को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अचीव की। एज़ ए असिस्टेंट कमांडेंट मैंने आपको बताया, असिस्टेंट कमांडेंट ऑब्वियसली मैं 2 बार रिटन 2 बार क्वालीफाई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू में ही नहीं गया। सेकंड टाइम में जो भी आईबी भी मैं क्वालीफाई था। फिर और बहुत सारे आज के डेट में मैं जेआरएफ क्वालीफाई हूँ, नेट 2 टाइम्स क्वालीफाई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग प्लस एमबीए डिग्री। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, अप्स एंड डाउन्स सबके पास आते हैं, मेरे पास भी। मैं कुछ और चीज़ें चाहता हूँ, या जो आईएएस बन जाते हैं उनकी भी कुछ और ये होती है। लेकिन आपको हारना नहीं है, थक करके बैठना नहीं है, नए एनर्जी से लगाओ, जोश लगाओ। जो जनरल में हो, अभी मैं बता रहा हूँ कि जो क्लोज में हो। अब देखो, आप दूसरे से मार्क्स जो भी शेयर करो या ना, आपको तो पता है किसी को भी जिनका स्कोर मैं समझता हूँ, देखो मैं एग्जैक्ट नहीं मार्क्स बता सकता हूँ ना, जिनका भी स्कोर, जिनको लगता है कि हम वर्स्ट केस में 290 प्लस ला रहे हैं, तो अभी भी आप होप में रहो। आप 290 ला रहे हो तो एग्जैक्ट कोई सेकंड पेपर में कोई एग्जैक्ट मार्क्स नहीं कर सकता है। पेपर 1 में भी आप एग्जैक्ट मार्क्स नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमेशा डाउट होते हैं। तो आपको जिनको भी लग रहा है, तो आप प्रिपरेशन साथ में जो भी जिनका अटेम्प्ट है, वो इस प्रिपरेशन को 2021 को करते रहें, क्योंकि ऑलरेडी आप उस लेवल पे हैं। और जिनका अटेम्प्ट नहीं है, आप दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहे हैं, क्योंकि अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, आपने आउटपुट दे दिया है। अब जो है वो आपका पैक है, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन रहता है, कि आप यदि लकी हुए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपका यदि जिस समय भी सपोज ईडब्ल्यूएस वाले तो खैर अभी उनका रिजल्ट ही नहीं आया है, तो 30 सीट्स हैं, तो उनमें जो भी आप कैंडिडेट दिए हो वो ऑलरेडी होपफुल हो। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट भी हैं जो ईडब्ल्यूएस में थे, तो मैं खुद होपफुल हूँ कि जितने अधिक से अधिक लोगों का रिजल्ट आए, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है? तो आप लगे रहो,
कोई भी है पैशंस को अपना मेंटेन रखो, एनर्जी को मेंटेन रखो। जो ये बुरे दौर हैं, तो उस बुरे दौर को अच्छा करने के लिए आपको जो है नई एनर्जी से लगा करके नई एनर्जी लगा करके आपको वर्क करना पड़ेगा। कहीं भी देखो आज एक हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं या जो भी कुछ है, आप हर के एम्बिशंस होते हैं, हर के फैमिली के एम्बिशंस होते हैं। तो आप उस एम्बिशंस को सिर्फ़ इसी एग्ज़ाम के थ्रू नहीं, आप और भी एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हो और जिनका अटेम्प्ट है वो तो इसमें भी अभी भी आपके पास है। आखिरी जब तक वक़्त नहीं बीत जाता है तब तक होप नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिनका भी 290 प्लस है तो वो होपफुल में से 290 अभी इसलिए है, अभी मार्क्स आप नहीं कह सकते हो क्योंकि मार्क्स मैं समझता हूँ कि मार्क्स और जो कट ऑफ है तो ये डिक्लेयर जो किया जाएगा मेरे अनुसार कि फाइनल रिजल्ट यानी कि ईडब्ल्यूएस आने के बाद यदि यूपीएससी कर देती है तो मुझे भी खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो आप लोग को पता चल जाएगा एटलीस्ट मार्क्स। लेकिन आप उसके भरोसे नहीं अभी बैठे रहो क्योंकि वो चीज़ें जो हो चुका है, अब नए एनर्जी से आप जिनका अटेम्प्ट है इस एग्ज़ाम में 2021 के लिए लगाओ और जिनका नहीं है आप दूसरे एग्ज़ाम में अपना फ़ोकस करते रहो। देखो, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप नंबर हमारा आप लोग के पास है ऑलरेडी है, जो लोग जानते ही हो, तो हमें आप संपर्क कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो जो भी कुछ क्वेश्चन जो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैसेज आप कर सकते हो जो 8527 8527146498 ये आप व्हाट्सएप नंबर 8527146498 और फिर आपका टेलीग्राम नंबर 7404909669 तो ये टेलीग्राम नंबर पे आप ये संपर्क कर सकते हो मैसेज करना और ये व्हाट्सएप नंबर पे यदि कुछ भी इशू है तो ये कर सकते हो और पॉजिटिविटी अपना बरकरार रखना है। ओके, थैंक यू।